नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। कल हमने बात की थी शब्द शक्ति के बारे में और इससे पहले भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। वर्णमाला पढ़ चुके हैं, वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, वर्णों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने मेरी उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके उन सब वीडियोज़ को देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए और अपनी कॉपीज़ में नोट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के नोट्स बढ़िया तरीके से बन रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप क्या होता है और शब्द रूप में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। शब्द रूप में हम आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में नाउन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कलम। अब कलम एक वस्तु है तो ये संज्ञा हो गई। बकरी एक जीव है जिसके अंदर जान है, प्राण है, तो ये संज्ञा हो गई। बरेली एक स्थान है तो ये संज्ञा हो गई। सुंदर, ठीक है, ये संज्ञा हो गई। मानवता ये एक भाव है, ये क्या हो गई, आपकी संज्ञा हो गई। अब मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं। मैं पहले यहाँ पर आपको बताता हुआ चलता हूँ कि मुख्य रूप से मैंने बात करी है। आप अलग अलग किताबों में संज्ञा के और भी भेद पढ़ेंगे, लेकिन मैं मुख्य रूप से पहले इन तीन के बारे में बात कर रहा हूँ और बाकी जो और भी संज्ञा होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुख्यतः हम उन तीन की बात पहले करेंगे जो परीक्षा में आती हैं, ये जो परीक्षा जहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु की जाति या व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय। अब देखिए आप लोग समझिएगा ध्यान से। गाय काली हो, भूरी हो, सफ़ेद हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो, लेकिन वो गाय ही कहलाएगी। पालतू हो, जंगली हो, वो गाय ही कहलाएगी। तो उसकी जाति क्या हो गई, गाय। मनुष्य, घर छोटा हो, बड़ा हो, चौड़ा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, घर ही कहलाता है। तो घर। पक्षी, कुर्सी, आप चाहे पहिए वाली कुर्सी ले लीजिए, चाहे लकड़ी वाली ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक की लीजिए, चाहे हिलने वाली कुर्सी ले लीजिए, वो क्या कहलाएगी, कुर्सी ही कहलाएगी। तो ये क्या हो गई, जाति हो गई कुर्सी की। ये हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, यह आपका गुण है कि आप लोग बहुत सुंदर हैं, यह आपका गुण है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, यह आपका गुण है। मानवता, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मानवता निभा रहे हैं, तो ये क्या है, ये भाव है आपका मन का। जैसे आप कोई जा रहा है तो आपने उसको रास्ता पार करा दिया या आपने किसी की कोई हेल्प कर दी, मदद कर दी, तो वो क्या कहलाएगी, मानवता। मिठास, आपने मीठा खाया, आपने कहा अरे ये तो बहुत मीठा है, ठीक है, या ये कम मीठा है, तो वो आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। लंबाई भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा हम बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आप लोग अपनी कॉपीज में फटाफट लिख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखिए फटाफट व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। हम बात करने वाले थे तीसरी संज्ञा की, जो हमारी क्या है, जो हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने आपको बताया ना तीन संज्ञा होती हैं। मुख्य रूप से अभी हम तीन संज्ञाओं पे बात कर रहे हैं जो परीक्षा में आती हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो उसमें तीसरी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, बरेली, उत्तर प्रदेश। अब पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है। गौरी, पता चल रहा है कि गौरी जो है कोई लड़की हो सकती है। गंगा पता चल रहा है नदी है।
या कोई लड़की है या कोई स्त्री है, ठीक है। रामायण एक वस्तु का पता चल गया, ठीक है, पदार्थ का पता आपको चल सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे हम बात करना चाहेंगे लिंग। लिंग क्या होता है, इसे आप इंग्लिश में सेक्स के नाम से जानते हैं। आइए, नहीं सर, सेक्स के नाम से जानते हैं यहाँ पर। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे हम उसका लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। बहुत से लोग इसे जेंडर भी बोलेंगे। जेंडर और सेक्स में, लिंग और जेंडर में क्या फ़र्क है ये हम आपको बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए कि लिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की या व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे आप लोग अपनी कॉपी में डालिए वचन क्या होते हैं। तो आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा वचन। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, वचन की बात हम करने वाले हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त है या अनेक के लिए, मतलब एक की बात हो रही है या बहुत सारों की बात हो रही है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो हैं, एक वचन, बहुवचन। अगर एक व्यक्ति की बात हो रही तो एक वचन और बहुत सारों की बात हो रही है तो बहुवचन। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए। हिंदी में मैंने प्रयोग किया है, इससे पहले ही मैंने लिंग वाले में प्रयोग किया था कि हिंदी में, हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में दो हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हम संस्कृत की बात नहीं कर रहे, हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में लिंग दो हैं और हिंदी में वचन दो हैं। मुख्य रूप से आज हमने तीन संज्ञाओं के बारे में पढ़ा है। अन्य संज्ञाएं भी होती हैं, आप लोगों ने किताबों में पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैंने आज उन संज्ञाओं की बात की है जो परीक्षा में आती हैं या जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं या मुख्यतः परीक्षा के लिए उनका प्रयोग होता है। बाकी हम कल आपसे बात करते हैं, कल आप आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। आगे हम हिंदी में बात करेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कल का टॉपिक हमारा रहेगा कारक, जो हम आपको कारक के बारे में कल बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।